ओम श्री परमात्मने इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। इस काल के लिए ये शरीर को हम क्षेत्र बनाए। सुबह हम उठे, किसी ने चाय पी, शौच किया होगा, ये सब शरीर की क्रियाएं थी और सारे दिन शरीर की जाते हैं। खाना बनाना, बाद में खाना, कुछ काम करे, बाद में सो जाएगा, प्रवृत्तियां करे। शरीर को क्षेत्र बनाने का अवसर हम खो देते हैं। इदम शरीरम, शरीर के साथ अहंता के बजाय ईदनता का व्यवहार जब भी याद आए तब यह शरीर थक गया है, यह शरीर को कुछ काम चाहिए, यह शरीर को खाना, शरीर को आराम जरूरी है। धीरे धीरे इस ढंग से शरीर के साथ हम व्यवहार करें तो शरीर क्षेत्र बन जाता है, वरना सारी जिंदगी शरीर के साथ हम आइडेंटिफाइड होके मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। वो तो क्षेत्र के लिए है, गुजर गया। एक शरीर में से जीवात्मा गुजर गया, उसने दूसरा शरीर धारण किया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर अब क्षेत्र कहलाता है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, एतद्यो वेत्ति, इस तरह जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। एक लड़का स्कूल में प्रवेश करता है तब विद्यार्थी कहलाता है। कोई आदमी शादी कर लेता है तब पति या पत्नी कहलाते हैं। ऐसे जब देही अपनी हाजिरी, प्रेजेंस इस शरीर में रखते हैं और जानते हैं, उसी को एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोः
ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम। श्री कृष्ण अपना स्वरूप को अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अभी तेरा शरीर शरीर है, क्षेत्र अभी तक बना नहीं, और मैं तो क्षेत्रज्ञ ही हूँ। तो जहां जहां भी क्षेत्र निर्माण होता वहां मेरी हाजिरी होती है। क्षेत्रज्ञम च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तत्क्षेत्रम यच्च, यह क्षेत्र जैसा है, याद रख, जो है जैसा है, यद विकारी च, उसमें किस तरह रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, विकार आता है। यतः च यत्, जिससे ये बनता है। सह च यह यत् प्रभावः च, और क्षेत्रज्ञ जो है, उनका प्रभाव जो है, तत्समासीन मैं हूं। अब तुझे मैं बतलाता हूं, एक ढंग से तू सुन ले। कुछ बात जो बतलाई जा सकती है, उधर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पश्य, और कुछ बात सुनाई जाती है, अभी तक है ही नहीं, उसके बारे में कहते हैं तो सुन। पृथ्वी ही बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक। जो जो जागे हुए व्यक्ति होते ऋषि और है, बहुधा अनेक रूप से उनको कहा है, गाया है, अलग अलग ढंग से, विविध ही छंद ही। ब्रह्मसूत्र पदे ही हेतु मत भी विनिश्चित ही। एक ढंग से, अच्छी तरह से कृतज्ञ को ब्रह्मसूत्र के माध्यम से कहा गया है। अब क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों का फर्क भेद हमको मालूम हो गया हो तो धीरे धीरे प्रश्न बतलाते हैं, क्षेत्र क्या है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय भूत। पंच तत्व से ये शरीर बना, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और पंच इंद्रिय का विषय, इम्प्रेशन फूड, और मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, ये 24 तत्व का क्षेत्र बन गया। अब उन शरीर के क्षेत्र किस ढंग से बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो 7 विकार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना धृति ही। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम।
शरीर में सातों विकार आता है। शरीर में इच्छा जगती है। कुछ इच्छा शरीर की होती है, उसको हम नीड कहते हैं। कुछ इच्छा मन को होती है, उसको हम डिजायर कहते हैं। कुछ इच्छा या बुद्धि को होती है, उसको हम ज्ञान की भूख कहते हैं। ऐसे 24 तत्वों के अपनी अपनी इच्छा है और अपना अपना द्वेष है। लाइकिंग डिसलाइकिंग। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। जो कुछ होता है वो क्षेत्र में ही होता है, मगर आइडेंटिफिकेशन की वजह से ऐसा लगता है कि हमको होता है। अगर ज्यादा ठंड पड़ने लगे तो शरीर को ठंड लगती है और ऐसा लगता है मुझे ठंड लग रही है और मैं दुखी हो गया। सर में दर्द होता है तो सर में दर्द होता है, कुछ गड़बड़ी हो गई, मगर हमको ऐसा प्रतीत होता है मुझे दर्द हो रहा है। जो विकार आता है वो शरीर में आता है, और विकार को जब जहां तक देख सकता है वहां तक शरीर क्षेत्र बन गया, बाकी शरीर शरीर ही रह गया। इच्छा देश सुख दुखम संघात चेतना धुति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। समासेन संक्षिप्त में यह क्षेत्र क्या है, उनका विकार क्या है, किस ढंग से उनका ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। ऊर्जा क्षेत्र को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एपरेटस। ये शरीर है, कुत्ते का शरीर कुत्ते का ही रहता है, बंदर का शरीर बंदर का ही रहता है, मगर मनुष्य का शरीर स्वयं से मनुष्य देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, दुर्जन गुंडे भी बन सकते हैं, आत्मस्थ ऋषि भी बन सकते हैं। तो शरीर जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एपरेटस है। गीता में उसको क्षेत्र कहा है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरत। अब आगे बढ़ते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन अशक्ति पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतः अन्यथा। एतत् ज्ञानम इति, ये जो बात की है ये ज्ञान है। इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है। यदथा अन्यथा अज्ञान। अब ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। धीरे धीरे शुरू शुरू में संक्षिप्त में समझे, फिर आगे बढ़े। अमानित्व।
हम सब मान अपमान में जीते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहता है समान समान की भूख है, मान अपमान, मान के प्रति इच्छा और अपमान के प्रति द्वेष। जहां तक है वहां तक शरीर है, क्षेत्र है वहां अमानित्व। संसार व्यवहार में सब माननीय होते हैं, माननीय शरीर। ऋषि में माननीय नहीं होते, पूजनीय होते। और संसार व्यवहार में भीतर जो हम है बार बार हर्ट होते हैं, बार बार। बाहर हर्ट नहीं होते तो अपने घर के भीतर तो होते ही है, क्योंकि घर का व्यवहार ही ऐसा है, एक दूसरे से प्रेम करना कम और अपमान करना ज्यादा होता है। इसलिए एक तरह से शरीर बन गए और शरीर क्षीण हो गया। आदमी जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, आदमी 20 साल में मर जाते हैं, बाकी उनको दफनाते हैं 80 साल में, 100 साल में, मगर 20 साल में मर जाते हैं। उसका कारण टू मच आइडेंटिफाइड विथ ईगो। और जहां तक अहम के साथ, मान अपमान के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वहां तक अस्तित्व का आयोजन ही ऐसा है कि चोट पर चोट पहुंचाते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान का पहला लक्षण जो है अमानित्व। अगर मान के भूख में चले गए तो समझना कि हम अज्ञान के रास्ते पर चले गए। समझ है, ज्ञान है, वो अमानित्व। दूसरा है अदंभित्व। अदंभित्व, जो हम जानते हैं वो हम बताइए, नहीं जानते हैं तो नहीं बताइए। रसोई जानते हैं तो हम बताइए। योग ध्यान जानते हैं तो हम बताइए। कोई कला कारीगिरी जितना हम जानते हैं इतना हम बताइए तो व्यवहार ठीक ढंग से चलता है। मगर जो हम है ही नहीं वो हम बतलाते हैं। सन्यासी है तो सन्यासी, संसारी है तो संसारी, वैरागी है तो वैरागी, चोर है तो चोर, डाकू है तो डाकू, जो है वो है। ऑथेंटिसिटी। मगर भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और हम बताते हैं। और बताते हैं इतना ही नहीं, उनके साथ हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। हिपोक्रेसी, दप। तो सब्जेक्टिव अमानित्व, व्यवहार में अदम्भित्व, अहिंसा। ज्ञान का तीसरा लक्षण है अहिंसा। कुल अहिंसा और सूक्ष्म अहिंसा। अपनी ओर से किसी भी जीव को किसी तरह से हानि न पहुंचे उसका ख्याल रखे। अहिंसा। शांति, क्षमा भाव। साहेब कहते थे फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये हमारी ओर से सब्जेक्टिव हम अहिंसा, मगर किसी ने
हमको चोट पहुंचाया। वो अज्ञानी जीव है, वो देहों से आवेश में आ गया, कुछ न कुछ कर दिया। जस्ट लेट गो, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आर्जवम, सिंप्लिसिटी, रुजुता, सरलता। कुछ बातें हम अपनी कल्पना से, अपने प्रेजुडिस से, पूर्वाग्रह से उलझा देते हैं। संसार भी सरल हम जी सकते हैं, तो साधना भी हम सरलता से कर सकते हैं। जो है उसको पहचानना है, बाहर और भीतर जो हूं उसकी प्रतीति करना है। बस इतनी सरल सी बात है, मगर हमने उलझा रखी। व्यवहार में तो हमने उलझा रखी। कुछ काम किया, भोजन मिल गया, मगर हम इकोनॉमिक्स को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, कायदे कानून बनाए चले जाते हैं और उलझ जाते हैं। धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, कला, कारीगरी, शक्ति, तो हमने शक्ति लगा दी सामने, तो कुछ व्यवहार है वो कह दिया, मगर इतने ढंग से कानून बना रखा है, पुलिस गई है, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसको वकील कहते हैं। BLLB, MLLB और आगे कुछ भी होगा पता नहीं। और जिंदगी सरल सी है। आर्जव, आचार्य उपासनम ने जाना है। आचार्य जो आचरण में आई है, ऊर्जा वर्ग मेमोरी कहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, उपासना, तो बात समझ में आएगी। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। जैसे कोई आदमी को रास्ता न मालूम हो, तो जो आगे जाते हैं, साथ में चलते हैं, उसके पीछे पीछे और उसके साथ साथ चलेंगे तो पता चलेगा। आचार्य उपासना। शौचम, शौचम, शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। शौच, बाहर का शौच जो है, स्नान वगैरह, भीतर का जो शौच है, कामना वासना का त्याग, नेगेटिविटी, किसी भी तरह का अगर भीतर मेल जम गया हो, शौच। रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस, थेरियम, स्टेबिलिटी, जहां भी है जो कुछ भी करे वो हम करते रहे। हमारा चित्त, हमारी इंद्रिया, हमारी कर्मेंद्रिया इधर उधर भटके ना। धैर्य, आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह, इंद्रिय अपने ढंग से और चित्त वृत्ति चैतन्य को खींच जाती है।
कहाँ भी आवाज आया, कहाँ भी सुंदर लड़की निकली, सुंदर पुरुष निकला, कहाँ भी कुछ भोजन सामग्री बनी, सेडक्शन ऑफ अटेंशन, चित खींचा गया और हमको ज्ञान न हुआ। उसको अज्ञान कहते हैं, आत्मा विनिग्रह। हमने हमारा चैतन्य को, चित्त को संभाल लिया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थ से इंद्रिय के विषय में सिडक्शन न हो, वैराग्य। विषय हमको खींच न ले। भोजन करे, रस से भोजन करे, मगर भोजन का स्वाद गुजराती में कहते दाढ़ में स्वाद रही गयो। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वाद रह जाता है, बार बार खाने की इच्छा होती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अनहंकार, अमानित्व, अदंभित्व। तीसरा आता है अहंकार। किसी के साथ संबंध हम बनाइए, मगर हमारी बात रखिए, बात हम सुने, उसमें अहंकार न आना चाहिए। तो ज्ञान, अहंकार आ गया, ये मैं कर रहा हूं और ये मेरी बात है, आपको माननी ही पड़ेगी, तब अहंकार आ गया तो रास्ता भटक गई है, अज्ञान के रास्ते पर चले गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये देह का लक्षण है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और हमारा होना रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, देह के साथ तादात्म्य है। इसलिए जन्म तो ले लिया, मृत्यु से हम बचना चाहते हैं, मगर मृत्यु आने वाली तो है ही। जातस्य विधुओ मृत्यु, जो जन्म है उनके मृत्यु तो है ही। जरा व्याधि, बुढ़ापा आता है, व्याधि आती है। दुख दोषानुदर्शनम, और वहां हम सुख खोजते हैं। कैसे जरा ना आए, कैसे युवा अवस्था बनी रहे। तो हमारा लगाव क्षेत्र के साथ ज्यादा बढ़ जाता है। आइडेंटिफिकेशन तो है ही नेचुरल, मगर उसके साथ अटैचमेंट बन जाता है, और देह के साथ अटैचमेंट बन जाता है, तब रास्ता भटक जाता है। तो क्षेत्रज्ञ दिखाई नहीं पड़ेगा। सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए शरीर के साथ हमारा एटीट्यूड जो है, शरीर है वहां सुख है ही नहीं। शरीर में सुख दिखाई पड़ता है, वो भी आत्मसत्ता की वजह से। शरीर दुख ही है, ऐसी प्रतीति जब हो जाए, तब अटेंशन जो है वो अपनी ओर मुड़ जाता है, क्षेत्रज्ञ की ओर। अशक्ति, अनभिस्वंग, अशक्ति, नॉन अटैचमेंट। हमारा चित्त में क्लेश पड़ा हुआ है, कहीं भी सख्त हो जाता है। जैसे कि इस स्थान पर हम आया, दिन हम ठहर जाए तो यहाँ
सख्त हो जाएंगे, आसक्त, अटैच्ड। और कहीं भी किसी के साथ संबंध बना, संबंध अच्छा है, मगर आसक्ति, अटैचमेंट से सावधान रहना। जितना अटैचमेंट उतनी यात्रा में रुकावट आएगी। शक्ति अनभिस्वंग, अटैचमेंट होता है, साथ साथ में पॉजिटिवनेस भी बन जाता है। मेरा तो है मगर मेरा ही है, ऐसा आग्रह भी बन जाता है, तो सावधान रहना। पुत्र द्वार गृहादिषु, पुत्र द्वार और गृहादि, अशक्ति अनभिसंग पुत्र द्वार गृहादिषु। पुत्र मेरा लड़का और मेरा लड़का, अशक्ति और अनभिसंग मेरा ही लड़का, मेरा जैसे ही बनना चाहिए, मेरी लड़की, मैं जैसा कहूं वैसा ही उनको करना चाहिए, ये व्यवहार में चलता है, मगर है अज्ञान। पुत्र दार, स्त्री के साथ व्यवहार, स्त्री पुरुष में से पति पत्नी बनता है, और पति पत्नी में आसक्ति और अधिकार भाव आ जाता है, रास्ता भटक जाता है, अज्ञान। और गृह आदि, गृह आदि, ग्रह, संसार में ग्रह और साधु लोग में मठ आश्रम, उसमें अशक्ति और अनज भी संग आश्रम है, और मेरा ही आश्रम है। शुरू शुरू में कई ओशो सन्यासी लोग आश्रम बनाना चाहते थे, मगर अपने ढंग से और अपना आश्रम, इसके अज्ञान के रास्ते पर वो चले जाते थे। सावधान, मेरा सेंटर ठीक ढंग से चल रहा है, उनसे ज्यादा चल रहा है, जैसे बिजनेस चल रहा है ऐसा कंपैरिजन और कंपटीशन। असत्य और अनद्वय संग पुत्र दार गृहादिषु, नित्यम च समुचितत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट आइए अनिष्ट आइए। चित्त जो है इक्विलिब्रियम, उसको जिसको प्यार करे, नाइदर फॉर नॉर अगेंस्ट, सामने जो आ गया टिका है, उनके साथ किस ढंग से व्यवहार करना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, कुछ ये जिसको कहते हैं डबल एरोड टेंशन। संसार में सरसों रहे मन मेरे पास, मयि च अनन्य योगेन, हमारा चित्त मई क्षेत्र भीतर जो है, सब में जो है, दूसरा नहीं, उसमें लगा दे। भक्ति अव्यभिचारिणी, व्यभिचार इधर उधर चित्त वृत्ति भटकते फिरती है, उसको व्यभिचार कहते हैं। भीतर स्थिर हो गया, बाहर जो कुछ भी हम करें शांत चित्त से करें। विविध देशों से भी तो बाहर के कोई एक स्थान हम पसंद कर ले, शुद्ध पवित्र एकांत, और भीतर भी कोई स्थान पसंद कर ले, विविध देशों से भी तो। अरति जन संसदी, जन संसदी, अरति, रिलेटिव में हम रत रहते हैं, हम अपने साथ रह नहीं पाते, इसलिए हमारा अटेंशन बार बार चला जाता है। सारे दिन एसएमएस भेजते ही रहते हैं, सारे दिन, कभी कभी ठीक है, सारे दिन भीतर से मोनोलॉग चलते ही रहते हैं,
उसका कोई कारण संसदी में रति है। परति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक फिजिकल भौतिक शरीर के साथ जितना जरूरत हो इतना शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जीव के साथ जरूर हो इतना उनके साथ, और बाकी अपने साथ। आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। आखिर में तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तत्व दैटनेस अर्थ दर्शन एत ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत तो अन्यथा। ये जो है वो ज्ञान है। यतः च यत्, ये ज्ञान के माध्यम से जो विनेय है इसको हम जानना चाहते हैं क्षेत्र बिना। यतः च यत्, इसके बारे में सूक्ष्मता से शाम को बात करें। ओम श्री परमात्मा ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। शरीर ने शाम का भोजन ले लिया। अब शरीर में जितनी प्रेजेंस हम भर सके, जितनी प्रेजेंस हम ला सके इतनी लाइए। जो भी विचार, कामनाएं, स्मृति है, कल्पनाएं, जो भी हो, कुछ देर के लिए सब शांत हो जाए। जस्ट लेट गो।
सबको जाने दीजिए। भीतर प्रेजेंस अपने आप आ जाती है। अब ये शरीर क्षेत्र हुआ। जैसे हम किसी स्थान पर जाइए, रूम भरा हुआ है, या तो फर्नीचर है या तो गोडाउन है। ठहरने की या खड़ा रहने की भी सुविधा न हो, इतना फर्नीचर है। धीरे धीरे हम सब फर्नीचर बाहर निकाल ले, तो ये रूम जो हुआ अब हमारे लिए क्षेत्र बन गया। अब हम ये रूम में कुछ भी कर सकते हैं। ये रूम को स्टडी रूम बनाइए, ये रूम को संगीत रूम बनाइए, ये रूम को ध्यान रूम बनाइए। कुछ भी हम बना सकते हैं, मगर पहले रूम होना चाहिए खाली। ऐसे इस शरीर को हमने क्षेत्र बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी रसोई पकाते हैं, तो रसोई पकाने के लिए जो बर्तन है वो पहले खाली होना चाहिए, और दूसरा जो है वो बर्तन शुद्ध होना चाहिए। बासी अन्न एठवाड़ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जूठा। अगर बर्तन में पड़ा हो तो रसोई बनेगी ही नहीं, अगर बनेगी तो बेस्वाद होगी। हमारा बर्तन या तो हमारा शरीर, हमारा क्षेत्र खाली भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है। इसलिए कुछ हम मेहनत करते हैं, बरसों से मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ परिणाम नहीं होता। तो पहले जब हम ध्यान में बैठे या सेवा, पूजा, भक्ति, योग कुछ भी हम करें, शरीर को क्षेत्र बनाए, और क्षेत्र में दो बातें ख्याल रखें, खाली करें सब तरह से, और दूसरा शुद्ध बनाइए। जिस तरह के भीतर नेगेटिविटी हो, क्रोध हो, ईर्षा हो या बेचैनी हो, कुछ भी हो, इसलिए क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए बढ़िया जी ने, साहब ने रिफाइनिंग एक्सरसाइज दी रखी है। कुछ 5-10 मिनट करे, साफ हो जाएगा। पुराने जमाने में अभी भी कहीं कहीं पहले नाड़ी शुद्धि, नर्वस सिस्टम शुद्ध होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी। बाद में स्वर शुद्धि, किस तरह का लाइफ करंट चलता है।
गहरा विषय है। सूर्य चलते हैं, चंद्र चलते हैं, प्राण शुद्धि। जितना पाशवी भाव, जितना विकारी भाव, जितनी कामनाएं भीतर है, उन सबका प्रभाव वाइटल एनर्जी पर पड़ता है। तो हमारा प्राण जो है वो शुद्ध नहीं होता। बहुत तरह से हमने बहुत कुछ बातें संसार व्यवहार में दमन की हुई है, दमित है। सबसे ज्यादा सेक्स दमित है। इससे कम जो दमित है वो हमारा भाव दशा। हम हंस नहीं सकते, हम रो नहीं सकते, हम खुले मन में बातचीत भी नहीं कर सकते, बहुत कुछ दबाना। और तीसरा सप्रेशन है हमारा मूवमेंट। किस तरह से हमारी रोज बरोज की व्यवहारिक या सामाजिक प्रवृत्तियां होती है, उनकी वजह से टेबल वर्क, ऑफिस वर्क, उनकी वजह से हमने हमारा प्राण को कुंठित कर दिया है। अगर ज्यादा तर सप्रेशन हो, दमित क्रियाएं, भाव दशाएं या सेक्स, तो उनके लिए सक्रिय ध्यान सहयोगी होता है। कुछ महीने सक्रिय ध्यान करे, शरीर की सारी सिस्टम शुद्ध हो गई। या तो क्षेत्र जो है ये शुद्ध हो। गुजराती में कहते हैं निदामण साफ थी गयो। हिंदी में क्या कहते हैं? कूड़ा करकट, उसको निदामण नहीं कहते। घास फूस भी नहीं, निदामण कुछ जो जमीन को खा जाता है, जमीन का रस कस चूस जाता है। ऐसे हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ कूड़ा करकट जो कहे हमारा रस कस चूस जाता है। और सबसे ज्यादा रसकस चूस जाता है किसी ने हमारा अपमान किया हो। जिंदगी भर नहीं हम भूल पाते, किसी ने भी अपमान किया हो। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कल बरसात की रात अगर किसी ने जो अपमान किया, तो पहले जो ज्ञान का लक्षण आता है अमानित्व। अगर आगे बढ़ेंगे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। शरीर, क्षेत्र, इसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। कहीं जाना, कहीं आना, कहीं पाना, कुछ भी नहीं, बस इसी क्षण। क्योंकि जो कुछ है अभी और यहीं भी है और सर्वत्र है, सब में है। आना जाना तो एक खेल है, सिर्फ उनको पहचाना है। क्षेत्रज्ञम च अपि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मां विधि, देख ले, जान ले कि सब में मैं ही। ये ज्ञान अगर ख्याल में आ गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम, एक ज्ञान हो गया बस। ये शरीर में है, सब शरीर में वही है।
तू ढूंढता है जिसको बस्ती में या के बन में, वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। बस इतनी सी बात है। फिर भी आगे माथा ठीक कर। उसी भी ही बहुधा गीतम, ये छोटी सी बात के लिए ऋषियों ने बहुधा अनेक रंग से अनेक ढंग से ये सब गाया है, ये सब कहा है। बात तो छोटी सी है, जो है उसको ही पहचानना है। मगर हमारा मन जो है, हमारा अहंकार है, वो जटिल समस्या खड़ी कर देता है। जो नहीं है उसको पाना चाहता है, जो है ही नहीं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक, ब्रह्मसूत्र पदे चैव हेतु मत भी विनिश्चित। ब्रह्मसूत्र इसी क्षण अगर क्षेत्र बन गया, तो क्षेत्र के भीतर क्षेत्रज्ञ है, देह के भीतर देही है, शिव। अयम आत्मा जीवो ब्रह्मेव ना पर, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। ये ब्रह्म सूत्र सब कुछ क्लेश और कामना, आइडेंटिफिकेशन, अध्यास शांत हो जाए इसी क्षण। पा सकते हैं, पहचान सकते हैं। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचर, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतः च यत्। यह क्षेत्र जैसा है, जो है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचर। इस वक्त इस क्षेत्र में क्या सक्रिय है? महाभूतानि, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। इसी क्षण हमारा कान, हमारी आंख, या तो पांच ज्ञानेन्द्रिय भोजन कर लिया, या यह इंद्रिय शांत हो गई। अगर स्मृति में बना रहे तो वो सक्रिय रहेगी। अगर स्मृति शांत हो गई तो आंख कान जो है, थोड़ी सी ठंड हवा लगती है तो स्पर्शेंद्रिय है। नाक की तो आवश्यकता बहुत कम होगी, फिर भी कुछ मिट्टी की सुगंध आएगी तो आएगी। तो चार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय शांत। हाथ पांव शांत रिलैक्स से बैठे हुए, की वाणी मौन है, इस शरीर की वाणी सक्रिय है। सोचादि क्रिया समाप्त हो गई। तो कर्मेंद्रिय में एक ही कर्मेंद्रिय या दो कर्मेंद्रिय इसी क्षण। तो महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च, स्थूल शरीर की ये अवस्था है, उसमें प्रेजेंस कितनी है, हाजिरी कितनी है इस वक्त। अब मन बुद्धि चित्त और अहंकार
मन में क्या है इसी क्षण, बुद्धि क्या सोचती है, या शांत है, चित कहाँ लगा हुआ है, अहंकार। अब विकार, इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना होती है। इच्छा, इसी क्षण क्या इच्छा है, हम सब यहाँ बैठे हैं, मेरी इच्छा कुछ और है, आपकी इच्छा कुछ और है, हम सब साथ में बैठे हैं। द्वेष, ये शरीर के भीतर द्वेष और सामने बैठे शरीर के भीतर द्वेष अलग अलग है। यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए? तो इच्छा है जानने की, समझने की, शांति की, प्रेम की, या तो कुछ समय बिताने की, या तो कुछ भी हो, या सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देखे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या निकलने वाला है। इच्छा द्वेष, जो कुछ भी है इसी क्षण ये सब कुछ है। सुख दुखम, इसी क्षण सुख प्रतीत होता है, दुख प्रतीत होता है, या कुछ भी नहीं प्रतीत होता। संघात चेतना ध्रुति, संघात, इसी क्षण यहाँ बैठे हैं, तो बैठने की क्रिया को सब की अनुमति है, सबकी, या दूसरे आदमी की नहीं, अपने भीतर ज्ञानेन्द्रिय की, कर्मेंद्रिय की, सबकी अनुमति है किस, मगर उनका शरीर अनुमति नहीं देता। शरीर बीमार है, शरीर रुद्ध है, शरीर किसी की रीढ़ में दर्द होता है, किसी के पांव में खाली चढ़ी जाए, कुछ होता है, तो शरीर अनुमति नहीं देता। तो अपने ही शरीर अपने खिलाफ चल रहा है, तो संघर्ष की कमी है। जैसे घर में हम सब साथ में रहते हैं, तो कुछ भी हम तय करें, मगर घर वालों जो है वो इनकार करते हैं, कुछ बातें स्वीकार करते हैं, तो घर के भीतर संघात नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन। और साधना के क्षेत्र में अगर शरीर का कोई भी द्रव्य संघात में बाधा डालेगा, संघर्ष करेगा, तो पहले उस संघर्ष को ही मिटाना चाहिए, नहीं तो भीतर बाधा पड़ेगी। संघात, चेतना, चेतना गहरा शब्द है, स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक जो ऊर्जा व्याप्त है उसको चेतना कहते हैं। चौबीसों द्रव्य में प्राण भी कहते हैं, मगर प्राण को समझना, प्राण को अनुभव करना, प्राण आता है तो पता नहीं, और प्राण चले जाते हैं तो पता नहीं चलता। कभी कभी पता चलता है जब शरीर ठीक ढंग से आ जाता है, तब प्राण की कमी महसूस होती है, या तो व्याधिग्रस्त हो जाता है, तब प्राण की कमी महसूस होती है। संघात चेतना
और ध्रुति, ध्रुति है होल्डिंग कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता। अच्छा, 5 कर्मेंद्रिय में और 5 कर्मेंद्रिय ने कैसे धारण करी जाए, कितनी धारणा शक्ति है। कई कई साधु लोग प्राण शक्ति को धारण करके छोटा मोटा खेल चमत्कार बतलाते भी है, मगर हमारा लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। मगर धुति शक्ति जो है वो प्राण की भी है, वाइटल एनर्जी। कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं, साइकिक एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं। सोशल वर्कर है, उसमें साइकिक एनर्जी की ध्रुति ज्यादा होनी चाहिए, तब ये सोशल वर्कर बन सकते हैं। मगर अध्यात्म के क्षेत्र में ध्यान की शक्ति, देशबंध हितस्य धारणा, धारणा शक्ति को ध्रुति कहते हैं। तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, प्रत्यय एक तानता, प्रतीतिनी एक तानता। प्रत्यय मीन्स एक्सपीरियंस, प्रतीति। जैसे इसी क्षण आवाज आ रही है बाहर से, नगाड़े की आवाज है, उसके पीछे झिंगुर की आवाज है, सन्नाटा। तो कितनी सेकंड हम सुन सकते हैं, उनकी प्रतीति कितनी सेकंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी धारणा शक्ति। अगर कुछ सेकंड हमने प्रतीति की और विचार में बह गई, विचार में बह गया, उनको च्युत कहते हैं। हम च्युत हो गए, पड़ गए। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अच्युत। जिसकी प्रतीति हो उसकी ही प्रतीति बनी रहे। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यतः च यत्, यच्च जो है, यादृक्च जैसा है, सविकारम जो इस द्रव्य और 7 विकारों उसने बतलाया। अब यतः च यत्, अब ज्ञान समझ क्या है, अमानित्व। अमानित्व संसारी लोगों के लिए ये थोड़ा सा गहरा शब्द है, मुश्किल भी है। अध्यात्म के क्षेत्र में जब साधक पदार्पण करते हैं
तो उनकी परीक्षा कितना मान और अपमान से ये परे गए हैं, उनसे होती पहली परीक्षा। सुना है एक जागृत साधु के पास कोई चला जाता है तो कभी कभी वो गालियां बकने लगता है, गालियां बोलने भी लगता है। अगर साधक को ऐसा लगे कि उसने मेरा अपमान किया, आदर भी नहीं दिया, साधक चला जाता है। जिसको अपने मान और आदर की बहुत कीमत है, वो अध्यात्म के क्षेत्र में पांव रख नहीं पाते। पर ये गहरी बात है, उनका साइंस है। मान अपमान वगैरह है वो रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अहंकार का ही खेल है। और अहंकार के साथ चित्त और मन जुड़, और अपना कंडीशन माइंड, अपनी बुद्धि, और सबको अपने अपने ढंग से अपना अपमान और मान दिखाई पड़ता है, अपने अपने ढंग से। किसी से हम पास गए और उसने हमने देखा भी नहीं, तो हमको अपमान लगते हैं। और किसी ने ठीक ठीक से ढंग से देखा तो भी अपमान लगते हैं। क्यों मुझे देख रहे हैं? तो किस ढंग से अपनी चेतना तय करती है, अपनी बुद्धि तय करती है कि ये मेरा मान और अपमान। और संसार में सब जगह मान का ही खेल चलता है। किसी के घर गए, अवकार दे, ये व्यवस्था है। किस तरह के अवकार दे, मगर सब लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं कि इस तरह का अवकार हो तो ये मान भैरा अवकार है, और दूसरी तरह का अवकार हो तो उसके पीछे अनादर है। संसार व्यवहार में ये सब कुछ चलते हैं। किसी को कुछ चोट पहुंच गई तो बाद में सॉरी कह देते हैं तो काम चल जाता है। गुरु के सानिध्य में जागृत हुई चेतना के सानिध्य में ऐसा नहीं चलता। शुरू में ये ठीक है, शुरू में जिसको प्यार से उनको ठीक ढंग से आदर सत्कार भी देते हैं, मगर धीरे धीरे आदर सत्कार के आदी हो गए। एक बात बार बार मैं कहता हूँ, गुजराती में कहता, हिंदी में तो पहली बार शायद कह रहा हूँ। एक साधक थे, ओशो के भक्त थे, और जब भी आता था तो उनका चरण छू लेते थे और कहते थे कि आप मेरे मालिक है, आप मेरे गुरु है, आप मेरे सर्वस्व है, मैं तो आपके चरण की धूली हूं। 10-15 दिन ऐसा खेल चला। अब ओशो ने मास्टर थे, केवल मास्टर थे ऐसा नहीं, मास्टर ऑफ द मास्टर्स थे। मगर ये तो मेरी अपनी दृष्टि है, आप लोगों की जो दृष्टि हो। उसने कहा कि ये
काफी हो गया। एक बार 2-3 रिश्तेदार के साथ आया और उसने दंडवत किया और ओशो से कहा, मैं आपके चरण की धूली हूं। ओशो ने कहा, बात सही है, इसमें गलत क्या है? अब है ही, और ये बात अब मैंने स्वीकार कर लिया, कहने की जरूरत नहीं। बस उस वक्त से वो आदमी उनके खिलाफ हो गया, मान भंग हो गया। और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा मान अपमान कैसा है। जब हम कहते हैं मैं आपके चरण की धूली हूं तो ठीक है, मगर आप कहेंगे तो मेरा अपमान हो जाए। जो मैं हूं वही बात आपने की है, उसमें क्या फर्क है? उसको आर्जव कहते हैं, सरलता है। हम समझते हैं कि हमारे में बुद्धि कम है। अगर कोई आदमी के तुम बुद्धू हो तो चोट पहुंचती है। क्यों चोट पहुंचती है? हम जो भी है, कुछ कहने का अधिकार हमारा ही है, उसी को मान कहते हैं, ईगो कहते हैं। जो है किसी ने कह दिया तुम बुद्धू हो, असंस्कारी हो, मूर्ख हो, या तो कुछ न कुछ अनेक ढंग की गालियां होती है, कुछ भी वो कह सकते हैं। अगर चोट पहुंच गई तो समझना कि वी आर टू मच आइडेंटिफाइड विथ अवर सेल्फ इमेज। जिसको जो दिखाई पड़ता है वो कहते हैं, और उसको कहने का उनको अधिकार है। कोई कहता है आप भगवान है, तो ठीक है, उनकी भाव दशा है। कोई कहता है आप तो बनावटी है, दम्भी है, उनकी भाव दशा है। अगर मुझे इस शरीर के भीतर रिएक्शन आ गया तो समझना कि अभी स्थिति बाकी है बनने, अमानित। लोग कुछ भी कहे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे अमानित। ओशो ने अमानितों के बारे में बहुत कुछ अजीब ढंग से काम किया है। बुद्धा हॉल में 5-10 हजार सन्यासी मित्र इकट्ठे होते थे, प्रवचन शुरू कर। अगर जिस पर उनको काम करना हो उसी के नाम के प्रश्न बना लेते हैं। स्वामी ब्रह्म वेदांत, और स्वामी ब्रह्म वेदांत ने एक प्रश्न पूछा है, और प्रश्न ऐसा बनाते थे कि ब्रह्म वेदांत की धूल झाड़ देते हर तरह से। अगर उस वक्त रिएक्शन आ गया, यात्रा तक गई। ऐसे तो हम कहते हैं गुरु को कि मैंने आपको समर्पित कर दिया, मगर ये सब समर्पित जो है वो शर्ती है। उस समर्पण में अपमान नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो। तो रामदुलारे बापू ने कभी कभी बहुत ख्याल रखे, ऐसी अवस्था से अलग अलग ढंग से उसने
से पसार किया। तब पता चला अवमानित्व जहां तक नहीं आता है वहां तक आगे की यात्रा बन ही नहीं पाती, क्योंकि मान उसमें हमारा अटेंशन चला गया। संसार व्यवहार में तो ऐसा ही व्यवहार है। ऑफिस में जाइए, हमारा कुछ मान होना चाहिए, रेलवे में चाहिए, घर में चाहिए, या तो ससुराल जाए तो सबसे ज्यादा मान होना चाहिए। और सारा का सारा खेल मान का। और अध्यात्म के क्षेत्र में जहां तक मान के साथ हमारी आइडेंटिटी और अटैचमेंट है, वहां सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम जा ही नहीं सकते। आत्मनिर्भर आत्मना दृष्ट, मान अपमान जो है वो तो अहंकार का ही खेल है। उस पर इतना जोर क्यों दे? ठीक है, संसार में किसी को रुचि है, किसी के घर गए और उसने ना कह दी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे भिक्षा मांगने के लिए। ये पहला शिक्षण था अमानित्व का। भिक्षु संघ में तो बड़े बड़े राजकुमार भी आते, श्रेष्ठी का पुत्र भी आते थे, बाद में लड़कियां भी आती थी। अगर भिक्षा मांगने गए, किसी ने ना कह दिया, किसी ने अपमान भी कर लिया, कोई कहते भी है इतने तगड़े हो, क्यों भिक्षा मांगने आए हो? उस वक्त गुरु की आवश्यकता रहती है। भीतर तो रिएक्शन भी आ जाता है शुरू शुरू में कि मैं तगड़े हूं, तुम अभी तक क्यों भोगविलास में पड़ी हो, इतनी बूढ़ी हो गई, इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक घर नहीं छूटते हैं। सामने सलाह देने की भी इच्छा हो जाती है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धुति, साथ में से कुछ न कुछ आ जाता है। अमानित किसी भी तरह का रिएक्शन आए, किसी ने ना कह दिया चलिए, हाँ कह दिया स्वीकार कर दिया। मगर ये अवस्था बनती है, पहले तो मान अपमान से हम थोड़ा सा परिचय, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, परिचय ले लेना। इस क्षेत्र में अहंकार कहाँ किस ढंग से कार्य करता है। तो पहला है अमानित्व, सब्जेक्टिव। दूसरा आता है अदम्भित्व। क्या इसके बारे में कल रखेंगे?